अच्छा, आज ही बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की है। हम अगर कालका जी की बात करें, वहाँ रमेश बिधूड़ी को उतार दिया अगर सभा चुनाव में। यहाँ पे तो दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में देखो जी, मेरे हिसाब से तो कम से कम 20-25 में सिमट जानी चाहिए बस। हाँ, 2000 मैं आपको बता दूं, 2008 में यहाँ से बीजेपी थी। अच्छा, मुझे ये बता, बीजेपी की तरफ जाना चाहते किन मुद्दों को लेकर के आप बीजेपी की तरफ आकर्षित हैं, या फिर आपको ये लग आकर्षित का मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का राज था पहले। हाँ, अब 10 साल केजरीवाल का है, यानी कि 25 साल से बीजेपी नहीं है। और 25 साल से दिल्ली का क्या हाल है वो आप सबको पता है। नमस्कार, मैं रविपाल। सबसे पहले आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भी फील्ड पे आ चुके हैं, आज मुंडका गांव में हैं, और आज ही बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की है। थोड़ा लिस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात ये है कि जो कालका जी विधानसभा है, मैं आपको पहले से ही ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने को है। वहाँ से पहले ही अलका लांबा थी, दूसरे वहाँ से बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी जो सांसद रह चुके हैं, उनको उतार दिया। दूसरी जगह आते हैं, हम पड़पटगंज की बात करते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, मैं पहले से ही आपको बता रहा था कि जो टीचर साहब जिसको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, उनके सामने रवि नेगी को उतार दिया, जिनका नाम पूरा रविंद्र नेगी है। तीसरी जगह हम आते हैं, जहाँ मैं पहले यही बता चुका हूँ कि जो जंगपुरा की सीट है, वो भी बहुत कांटे फंसी हुई है। वहाँ से अगर सरदार कैंडिडेट को उतारा जाता तो वहाँ से आम आदमी पार्टी हो सकता हारने के चांस थे, लेकिन अब वहाँ से सरदार कैंडिडेट मारवा साहब को उतार दिया बीजेपी ने। अब आइए चुनाव पर। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 2013 में निर्दलीय विधायक जीते। जिस सीट पे मैं खड़ा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। उससे पहले क्या हुआ, 2008 में ये बीजेपी के हाथों में थी। उसके बाद ये 15 में आम आदमी पार्टी के पास आई, फिर से आम आदमी पार्टी के पास आई। तो अब लोगों से समझेंगे इस यहाँ का माहौल, और माहौल के बाद क्या यहाँ की जनता फिर से आम आदमी पार्टी के पास जाएगी, या फिर वो हो सकता है बीजेपी के पास जाए। तो लोगों से समझेंगे यहाँ के माहौल के बारे में। मुझे ये बताएं, यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि चुनाव आ गया है। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी फिर से यहाँ पे आएगी, या फिर आपको लगता है कि आप बीजेपी की तरफ जाना चाहेंगे? भैया अभी तो इलेक्शन आएगा, डिक्लेयर तो होने देखो किसका उठा है। अभी आने दो उनको, बातचीत करेंगे पहले उनसे हमें। नहीं, यहाँ से तो जसवीर कराला को टिकट दे दिया। कराला टिकट मिल गया, लेकिन वहाँ मुश्किल चांस है उसके, इस एरिए से तो कॉलोनियों से बन सकता है, गाँव से मुश्किल चांस लग रहे हैं। अच्छा, कल नरेंद्र मोदी ने पहली रैली की। आपको लगता है कि जो अभी उन्होंने पहली रैली की है, और लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे जैसा वो लोकसभा में कर रहे थे? देखो क्या कह सकते हैं इसके विषय में। वैसे बीजेपी का जोर तो लग रहा है, बीजेपी का जोर है ज़्यादा यहाँ पे, इस एरिया में बीजेपी आने की उम्मीद है। अच्छा, आज ही बीजेपी ने नई लिस्ट जारी की है। हम अगर कालका जी की बात करें, वहाँ रमेश बिधूड़ी को उतार दिया। अगर हम दूसरी विधानसभा की बात करें, जैसे हम कृष्णा नगर की बात करें, वहाँ पे भी, और अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट दे दिया। तो क्या लगता है कि किस तरफ राजनीति जा रही है? भैया देखो, जिस एरिया में जिसकी पकड़ है ना, अब जैसे इस एरिया मुंड का एरिया है, इसमें मास्टर जी की पकड़ है। अगर मास्टर जी इस टाइम आता है ना, तो बनने पूरे पूरे चांस हो सकते हैं उसके। मास्टर जी को मिल सकता है तो। अभी अरविंद केजरीवाल जो योजनाएं कर दी हैं उन्होंने, चाहे हम ऑटो वाले की बात करें या महिलाओं की बात करें, क्या लगता है कि ये राजनीतिक एजेंडा है, या फिर अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं? तो जी साहब जी, राजनीतिक एजेंडा ही है ये, और कुछ नहीं है। मुश्किल लग रहा है मेरे को, तो चांस हो नहीं सकते जितना वो कह रहा है। इसे वादे कर रहे हैं, इतने वादे पूरे होने के चांस नहीं लगते, बहुत कम चांस लग रहे हैं। कर भी दे तो पंजाब में बोले, पंजाब में कभी कुछ नहीं हुआ उसका। वादे पंजाब में भी कर रखे उसने, लेकिन पंजाब में वो पूरे नहीं हो रहे वादे अभी। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के इस विधानसभा चुनाव में? यहाँ पे तो दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली में देखो जी, मेरे हिसाब से तो कम से कम 20-25 में सिमट जानी चाहिए बस। और बीजेपी कहाँ जा रही है? बीजेपी कम से कम 40 के करीब जाने पे। लास्ट सवाल, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आपको लगता है कि उनकी छवि में परिवर्तन हुआ? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि क्या यहाँ पर कांग्रेस खाता खोल रही है दिल्ली में? अरे नहीं, कांग्रेस का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है सर, सही होता है। थैंक यू। फिर से टिकट दिया है तो होता है क्या यहाँ से? तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के जीतने के चांस हैं, या फिर लगता है कि नहीं, इस बार बीजेपी को मौका देना चाहिए?
बीजेपी को मौका देना चाहिए, क्योंकि जिसका जो यहाँ का विधायक है बीजेपी का बना ही नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। तो एक बार तो ये थे सुखबीर दलाल जी और एक बार धर्मपाल लाकड़ा जी थे। हाँ, 2000 मैं आपको बता दूं 2008 में यहाँ से बीजेपी थी। अच्छा मुझे ये बता बीजेपी की तरफ जाना चाहते किन मुद्दों को लेकर के आप बीजेपी की तरफ आकर्षित हैं, या फिर आपको ये लग आकर्षित का मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 15 साल कांग्रेस का राज था पहले, हाँ। अब 10 साल केजरीवाल का है, यानी 25 साल से बीजेपी नहीं है। और 25 साल से दिल्ली का क्या हाल है वो आप सबको पता है। अब इस पार्क ज़्यादा दूर जो है, पार्क को ही देख लो, हमारे घर के सामने जो पार्क है इसकी व्यवस्था देख लो। इसकी व्यवस्था अगर थोड़ी बहुत भी ठीक हो तो हम इनको कैरी करेंगे, और अगर व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा ना कुछ करके। अच्छा आम बीजेपी पार्टी तो सारी एक से ऐसी होती है, पर मौका हर एक को देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जो भी योजनाएं लागू की हैं, घोषणाएं की हैं, चाहे लागू हुई या नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि वो योजनाएं धरातल पे लागू नहीं होंगी, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, ऐसा कुछ आप लोगों के दिमाग में है? अभी जो आम आदमी पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं, अभी आदमी की पार्टी ही है। अगर वो पहले जो घोषणा, तो चल दूसरी बात है चाहे उसके बाद, अगर वो अभी से लागू कर दे कि भाई हमने, हमारी सरकार है, हम खुद अभी लागू कर रहे हैं इसको और ये कंटिन्यू चलेंगे अगले 5 साल के लिए, तो इसमें कोई दवाई थोड़ी ना, सरकार तो नहीं की है। अब वो तो एक जुमला लगा रखे ना सर, अगर वो आप करोगे तो हम आपका ये काम करेंगे, हम ये जाम लागू करेंगे तो आप हमें बनाएंगे, तो बात तो वही हो जाएगी सर। कितनी सीटें बीजेपी को देख रहे इस विधानसभा के चुनाव में? इस बारे में तो देखो मैं कुछ कह सकता नहीं, हमारे हाथ में तो वोटिंग करनी है हम वोटिंग करेंगे, ज़्यादा इनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि सब एक जैसी है। हमारा रोड 2 साल से टूटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर एलजी भी आ चुके हैं, और यहाँ पर धर्मपाल जी जो है ये तो गांव के ही विधायक हैं, गांव के ही हैं। उन्हें खुद तो देखना चाहिए कि रोड मेन रोड है, जो भी यहाँ से एंट्री होगी जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं वो हमारे गाँव के बारे में क्या सोचते होंगे। अच्छा लास्ट सवाल है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा भी की, तो आपको लगता है कि दिल्ली में उनका खाता खुलेगा? पहली चीज़। दूसरी ये कि उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर उनको खुद बोलना आता है? राहुल गांधी कहीं किसी लाइन में है? हमारी तरफ से तो वो किसी लाइन में है नहीं, और पहले भी नहीं थे। वो राहुल गांधी वो दिमाग खराब करने वाली बात है, और जो है वो है, उसके बारे में हमें कोई वो नहीं है। राहुल गांधी से हमारा कोई लेना देना है नहीं। भारत जोड़ो क्या मतलब? हमारा देश टूटा पड़ा है? एक छोटी सी बात है, क्या हमारा देश टूटा हुआ है? अगर हमारा देश टूटा हुआ है तो तोड़ा किसने है? मोदी जी तो 10 ही साल से आए हैं, क्या 10 साल में उन्होंने देश तोड़ दिया? ठीक है सर, थैंक यू। होता क्या है कि जब हम आप लोगों से बात करते हैं जाकर के, तो वाकई में पता चलता है कि आखिर राजनीति कहाँ जा रही है। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल की छवि थी वो अरविंद केजरीवाल की छवि नहीं है। दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि परिवर्तन हो। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, आप अपने वीडियोज़ बनाते हो उसमें अरविंद केजरीवाल को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि जो मैंने देखा ऑफ कैमरे ऑन कैमरे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ कटिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो हम तक भेजिएगा। आप चाहते हैं किस विधानसभा में हम जाएँ वो भी हमें बताइएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।